तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। तो तन का दुख भी एक कष्ट देता है मनुष्य को। कोई मन दुखी, किसी को मन का दुख है तो कहोगे कि क्या हाल चाल है, बोले कहे कि तबीयत बहुत चकाचक, बढ़िया, अच्छी बात, ठीक है। पैसा कैसा है, बोले बहुत मजेदार है, एकदम जबरदस्त बिजनेस एकदम जोरदार टर्नओवर चल रहा है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, अरबों रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज सेंसेक्स में उछाल हो रहा है, अच्छी बात है। पर क्या दुख है तुम्हें? तो कहता है कि क्या करे, सब कुछ अच्छा था पर हमारा जो बेटा है वो हमारी घर की नौकरानी लेकर के जैसी आराम हो गया, उसको कुछ हमारे घर की ठीक ठाक नहीं लगी, हमें बायोडाटा बहुत अच्छा बताया था पर कुछ सेट नहीं हुआ, उसको मन का दुख है। ये मन का दुख है, छूटता नहीं कभी किसी का। सब कुछ ठीक ठाक है, बहुरानी सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, सब ठीक है, बेटा भी सुनता है, बहू भी सुनती है, तो पोता सुनता नहीं है, पोता लायक नहीं निकला, तो ये मन का दुख है। तो तन का दुख भी गया बीमारियों से, मन का दुख है सांसारिक झंझटों से। तो कोई धन बिन रहत उदास, कोई लोग दिन भर गधा मजदूरी करते हैं तब भी वो 500-1000 रुपया मुश्किल से निकाल पाते हैं, और कोई साहब बड़े बड़े फैक्ट्री लगा करके आराम से परिश्रम कर करके वो भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया मजा तो मार्च एंडिंग में सीए साहब का होता है, जो कम से कम सिग्नेचर करके रेडीमेड चेक लेते हैं, काम करने वाले नीचे काम कर लेते हैं और सीए साहब बैठे क्या कोई यहाँ पे? नहीं ना। तो रेडीमेड किसी को आराम से पैसा मिलता है, और कई लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि संसार में किसी न किसी को कोई ना कोई तो दुख तो है। ऐसा कोई है क्या इस संसार में पूर्ण सुखी, 100% सुखी? कोई ऐसा कह दे 100% सुखी? कोई नहीं कहता, क्योंकि संसार दुखालय है। इस दुखालय में दुख ही मिलेगा, यहां कुछ सुख मिलने वाला है नहीं। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, वैसे दुखालय में दुख ही मिलेगा। संसाराय दुखालय न शाश्वतम, यह दुख का शाश्वत स्थान है। पृथ्वी से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति को कोई ना कुछ सुख प्राप्त हो सकता है। पर आप कहोगे कि चलो स्वर्ग में सुख होगा, तो साहब स्वर्ग में सुख तो होगा, पर स्वर्ग में इंद्र महाराज को भी अपनी कुर्सी ढीली होने की चिंता सताती रहती है। कोई और तो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर लेगा तो हमारी कुर्सी तो ढीली नहीं हो जाएगी, फिर हम तो पदच्युत नहीं कर दिए जाएंगे। संसार के सुख को भोग करके, अच्छे दान पुण्य करके व्यक्ति चला तो जाता है स्वर्ग धाम में, और स्वर्ग में चले जाने के बाद भी उसको वहां पर बड़ा चिंता सताती है, क्योंकि उसका पुण्य दिन दिन क्षण होता है। जैसे आपने बैंक में सब कुछ धन इकट्ठा कर लिया और बाद में आराम से जो उसका सुख उपभोग कर रहे हो, उसका पैसा ले लेकर के धीरे धीरे निकाल के खा रहे हो, पर कितने दिन खाओगे? जब तक बैंक में पैसा रहेगा तभी तक ना। तो इंद्र भी उतने ही दिन भोग भोगेगा जितने दिन उसका पुण्य का संचय है। फिर किसको सुख है? तो फिर संत कहते हैं, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में।